इंसान लाख गुनाह करे, अगर एक भी नेक काम कर देता है तो उसके सारे गुनाहों, सारे पाप धुल जाते हैं, यानी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ बाबू। एक नेकी के काम करने से हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जी बाबू। तो आज मैं नेकी का काम कर ही डालता हूँ। हमारा कहना करिए बाबू, आप इस लड़की को ले चलिए, इसका इलाज करिए, जब ये लड़की ठीक हो जाए तो आप इसको पहुंचा दीजिए इसके घर। ठीक है चवन्नी लाल, तुम्हारे कहने पर आज इस लड़की को ले चलूंगा, अस्पताल में भर्ती कराऊंगा। जी बाबू। ट्रीटमेंट होगा, जब ये ठीक हो जाएगी नाम पता पूछकर हम इसके घर को पहुंचा देंगे। होशियार है मैं लड़की। होशियार हूँ बाबू, हमारे बाबू साहब बड़े दयालु हैं। देख लिया, हम कहें ना बाबू साहब बहुत दयालु है। बाबू 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 कहते हैं, यहाँ आवा 2 मिनट और सुन लिया। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। जैसे अनौछवा देहा, हाँ वैसे 150 ले हुआ तो 151 रुपये दे के पूरा मुंह कहीं खड़ा होते कहीं। बदतमीज साले, मैं परीक्षा देने आया हूँ। हम जाने लड़के बुक करता है। हरामखोर साले, अरे इसे मैंने तुम्हें क्यों दिया? हो सकता है उठाते समय मेरे पांव तले दब जाए, मैं गिर जाऊं। हम खुशी हो गए कि बाबू साहब आवत यहाँ चुप्पे में लड़कियां बुक करे। दबे होशियार है ना। होशियार है। चवन्नी लाल। हाँ बाबू। ये तो खाते पीते घर की, अच्छे घर की लग रही है। लड़की पीते खाते घर की लग रही है। अबे नालायक, ऐसा करो, इसका वजन ज्यादा है, इसलिए मैं अस्पताल पहुंच नहीं पाऊंगा और रास्ते में गड़बड़ मामला हो जाएगा, इसलिए फटाफट तुम बंदूक लेकर पीछे पीछे आओ, मैं आगे चल रहा हूं। चलिए या भगवान, हेलो या भगवान, कहा यार लड़कियां यार का खात है यार, जोन इतना वजन ज्यादा है, बाबू साहब हैरान हो गया। भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहारा देगा? इधर रुपए के लिए मेरी बहन आए दिन ससुराल में सताई जाती है और रुपए के लिए मेरे बाप की जान चली गई। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। नैया सागर माँ पड़ी हो, नैया सागर माँ पड़ी, नैया सागर माँ पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ। सागर माँ पड़ी, खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ। झांझर नैया डगमग डोले बहे अगम जल धारा। बहे अगम जल धारा बाबू, बहे अगम जल धारा बहे। अंधकार में हमारे आगे सूझे नहीं किनारा, आवाज जग के लाज बचैया नैया सागर माँ। कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना, कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना। अरे हुआ किसका दर्द तुमको इस कंबल में आना। अरे सच सच बता दे
नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। कहाँ का रहने वाला है रे तू? मुझे क्या नाम है? इस चंबल है, तुझे मालूम नहीं? मेरे एक ही इशारे पर तेरी फुटबॉल जैसी खोपड़ी आसमान में उठती नजर आएगी। जानता हूं सरदार जी, आप लोग चाहे तो मेरे शरीर के चीथड़े उड़ा सकते हैं, हाँ, लेकिन मुझे मत मारो। मैं एक सताया गया इंसान हूं। अगर नाम पता चाहिए तो मैं बता रहा हूं। क्या नाम तेरा है और कहाँ का रहने वाला है और इस संगम में कैसे आया? मेरा नाम रमेश है, सही मैं बताता। मेरा नाम रमेश है और सही मैं बताता। गाँव बेलापुर है, नहीं मैं जिला मेरा उज्जैन, लो मैं सुनाता। जिला मेरा उज्जैन, लो मैं सुनाता। और नहीं बाबूजी आपसे कुछ छुपाता। जिला उज्जैन, गांव बेलापुर का रहने वाला हूं और मैं जमींदार राय बहादुर सिंह के आतंक से ऊबकर गांव छोड़कर चला आया हूं। उसने रुपए के लिए मेरे बाप को मार दिया और रुपए के लिए ही मेरी बहन आए दिन अपने ससुराल में सताई जा रही है। इसलिए मैं अपना गांव छोड़ दिया। शेरा मेरे भाई, बेलापुर उज्जैन जिला का नाम सुनते ही तुम चौंक क्यों पड़े? मैं समझ में बात कुछ नहीं आ रही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो हकीकत है वही कहा है। बेलापुर के रहने वाले हो? हाँ, नाम तुम्हारा रमेश है? रमेश। तो तुम्हारे पिताजी के नाम? राम गरीब था। और आप नहीं जानते, मेरे बाबूजी जमींदार से रुपया लेकर बहन की ससुराल जा रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे बाबूजी से रुपया छीनकर बर्बाद कर दिया। अगर वो रुपया मेरी बहन की ससुराल पहुंच गया होता तो मेरी बहन अत्याचार न सहती। आए दिन उसकी सास और ननद उसको बहुत सताती, बहुत मारती है। आप तो जमींदार के यहाँ रहते थे और आज मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ में बंदूक, कमर में कारतूस का बेल्ट, मस्तक पर मां भवानी की तिलक, ये सब मेरे समझ में नहीं आया। रमेश, तेरे परिवार का बर्बादी कारण कोई दूसरा नहीं रमेश, बल्कि यही सोनू है रमेश, यही सोनू है। कैसे? क्योंकि तुम्हारे बाप से कोई दूसरा नहीं, यही सोनू से पैसे छीना था। अगर आपने मेरे बाबूजी से रुपया छीना है, मेरी बर्बादी की वजह आप है, तो आप भी मुझे जीवित मत छोड़िए, मार दीजिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन रमेश, मेरी तो उसी दिन आंखें खुल गई जिस दिन तुम्हारे बाबूजी से मैंने पैसे छीना। मैंने उसी दिन कसम खाया और उनकी यहाँ नौकरी छोड़कर भाग निकला। वो हरामजादा राय बहादुर सिंह मुझे बहुत मारा और मैंने कसम खाकर निकला हूं कि जब तक बेलापुर गांव को आजाद नहीं करा देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। अगर आपने कसम ले ही लिया है
कि मैं गांव बेलापुर को आजाद कराऊंगा, जमींदार के चंगुल से आजाद कराऊंगा, तो मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। मैं आपके साथ रहकर उस जमींदार से मुकाबला करना चाहता हूं। ठीक है मेरे साथी, क्या राय है, इससे बात करिए, रखा जाए नहीं। शेरा मेरे भाई, जिस तरह आप मुसीबत के मारे थे, एक दिन मेरे पास आए तो मैंने आपको अपने गैंग का संचालक बनाया। मैं चाहता हूं कि ये भी मुसीबत का मारा हुआ है तुम्हारी तरह, इसलिए इसे अपनी गैंग का संचालक बनाओ और कोई नया नाम दो, रमेश नहीं। रमेश सही कह रहे हैं सरदार जी हमारे, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पर लड़ना सीखो। अगर मांगने से नहीं मिलता है रमेश तो उसे छीनना सीखो। ठीक कहते हैं तू आप। रमेश नहीं, मर गया रमेश। डाकू भवानी सिंह के नाम से तुझे प्रसिद्ध कर दूंगा मैं। ठीक है, और मैं आपकी बात पर अमल करता हूं, और उस ठाकुर को जिसको दौलत और हवेली पर घमंड है, एक दिन चकनाचूर कर दूंगा, शमशान में तब्दील करूंगा उसकी हवेली को। मेरी बात सुनो रमेश, मैं कहना क्या चाहता हूं। कहो। तू ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तुम ले उठा, तू ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तुम गैंग के संचालक तुमको बनाता हूं मैं। मेरे साथी तुम्हारे तेरे साथ है, मौत से बदला उससे चुकाता हूं। आज से इस गैंग के संचालक होंगे, इस गैंग के सरदार होंगे। आज तक हम अपनी मनमानी काम करते थे, लेकिन आज के बाद हम तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे। शेरा मेरे दोस्त, मुझे अवसर दिया और इस काबिल समझा, इस एहसान को मैं मरते दम तक याद रखूंगा। समय के साथ चलो, मुझे अड्डे पर ले चलो। क्यों नहीं? बोलो मां भवानी की जय, बोलो मां भवानी की जय, बोलो मां भवानी की जय। तू अजोरिया बन के नाम, तू अजोरिया बन के नाम, काहे भैलू अधियरिया, तू अजोरिया बन के नाम। अजोरिया बन के नाम, तू अजोरिया बन के नाम, काहे भैलू अधियरिया। वादा किया था, वादा किया था, प्यार को निभाऊंगी, तुम्हारा साथ छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी। हे कई के दिला के चरिया, हे कई के दिला के चरिया, गईलू कौनी ओरिया, तू अजोरिया बन के ना, तू अजोरिया बन के ना, काहे भैलू अधि। हमारी गीता, तू कहाँ गई रहो? साले हमारा नाम गीता नहीं है, हमारा नाम एक गीता है।
तू ही हमार गीता हो। कभी दुनिया के सारे आगल पागल यही गांव में आवा थी। पागल काबू तेलबो करब। हमार गीता तू काहे यहाँ से चली गई रहो? मास्टर एक चूड़ी सार ढीला है, हम का करबे करी, हम निकल ली कोई तरफ पतली गली से बस। अरे यार उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई। याद उसकी दिला गया कोई और मुझको पागल बन। हे छोड़ कर शहरी तन्हा अकेला। हे छोड़ कर शहरी तन्हा अकेला गाँव वापस चला गया। लेकिन सर पगली बच्चा है कनवा निकल। कहाँ चलियो? ये हमार गीता। हमार ना गीता नहीं है भाई, हमका जाए दिया। तोरे बरे हम कितना परेशान नहीं। हमार माई लखत है भाई, हमका जाए दिया। अरे बाली उमिरिया अरे बाली उमिरिया तोहारी हो आवा कोरा गुजरिया। हे बाली उमिरिया तोहारी हो आवा कोरा गुजरिया। तोहरी सूरतिया जिगर में समाई। तोहरी सूरतिया जिगर में समाई। हे आवारन तो का हम गोदी में सोवाई। आवारन हे तोरान्य मुली रसे तार हो आवा तो सब गुजरी जा। समाई आवाज रानी तो का हम मोदी में सोवाई। हेलो, कहाँ चाहती है? ये आगे हमारे माननीय श्यामलाल के भीतर जात रहे, साला गेट को मिल गया हमका। गीता हम तोहरे बड़े बहुत निक निक सामान लाए हैं। मास्टर लहाई ली आधी आधी लगावा जाए। साले पागल आ गए तो है यार, अगले पगले की दुनिया 10-20 दे दिए था। 10-20 अगर 10 जने से ले हुए
तो विश्वास माना 20 40 40 दूना 50। देख बे कौनो जुआर हो तो आधा हम आधी के जुआर के है बस साफ दे तोर बराबर। तो आओ कहीं पहले ले ले ओकरे बाद नहीं तय ले ले हम पाछे के ले। ए पाछे के नहीं है भैया। भैया हमका छोड़ दिया काल लेके आया बहुत निक निक सामान लाए हैं। मास्टर हो इशारा हमका जब से आए ही तब से गीत है गीता गीत है गीता। हमका लागत है सार गीतक नाम से सार रोगो करत हो अकेले में। यही हाँ वही तो यही बारी जब इतना मयात है तब देखा पगलानो पारी के नहीं भूलता है। गीता खाए के सो गया थी काल है हबे ए मोर राजा जान दो हम जान दही सही दे दे पक्का सही कसम से मिड्डा माई तोरे माई कसम हमारे माई कसम का खा रहा है तोहरे माई कसम रंबलिया की माई कसम एक माई बुढ़ा गए हैं कसम इनका हमारे उम्र के तो तोहरो माई हबे। आपकी सारे सही जाब ना तो तोहरे माई से कहा सलाम का बहुवरिया बता कहे बतला दिया रे सार पागल है ओका नहीं कहते भैया ओका कहते ओका नहीं कहे तोहरी बड़ी बहुत निक सामान लाई आई कहा लेके आया मोर राजा लहाली 150 तो नहीं करवाई तेरी लगा ही लाइन में कहा बे गुलटी है पचौनी उचौनी तो नहीं रखे हम छाड़ी या छाड़ी कबे एका सारे का करी एक तो का बरे ले आए हम का बरे का करी एक तू पहिरबू पहिरी एक हम अरे चला हटा अरे इनका चली गंधैली साड़ी पहनी 4 रोज के चर्रा ही मारत की एक तो का बरे लाए कहाँ से लाए बे एका हाँ घर मलकिन को पेल दी पहले सरवन बाबू साहेब बगली बैठा हम सुनिए तो तोहका पेल दी कि तो होश में बात करया तब तो साला चर्रहीन मारता है कबे का ठगुराइन एक डाले रहा तो उल्टा सीधा हर जगह साड़ी घिन डावा कर सारे अगलो पागल लगी भागे भैया तो का पागल नहीं कहे पागल का खा गया हमारे बच के नहीं है कुछ ले हो बताओ अब की लहे मास्टर अब की लहे पगली ई कौन जेबिया बे बनवाया है चोर जेब से निकालता है पैसा या निकालता है हाँ बाबू साहेब ये कौने लड़का के बूफर उठा ला सर खबे पगली इधारे कौने लड़का के बूफर आबे हम का अरे एक का करी हम एक पहिरी अरे भाग्या भला मत मतलब बताओ न बाही है न काला रहे का कैसे पहनब हम
हम ना बहना मार के आगे भूत भागा थी जान बच्चे लाखों पाए लौट के बुद्धू करके तुरंत ही निकला हम छुट्टी पर पहले मजा ले पाना हाथ बताओ कि हम तो माइक लिए आए होते अपने तोरे माई भैंसा दुहाई करेंगे नहीं हमारे माई भैंस धुआ थी तोहरे माई भैंसा धुआ थी जो चीज साला जिंदगी में नहीं करी ये बाकी नहीं है का बताई धार फंस गया ही हमें अच्छा आज साड़ी पहना देखा था तो दीवाना होता है कह साले पागल सारे तेरे चक्कर में हमारे ऊपर कितना जने दीवाना होता है हमको कोई चूतिया मनवत रहू ना हम जान से तू न मार की ताऊ चल हनीमून मनाई खूब जमती है क्या बताई इधर हमार भाई ला गए एक देख के हमार नियत खुदे खराब होती है कहो कहो बाबू साहेब देखा जमत यही अरे साड़ी अब ना पहिरा अब राजा अरे लिए सब ड्राइवर कवन ड्राइवर रे सरवर अमन हो को रियल दे अरे लैला राजन मुआ है अरे लैला राजन मुआ कसम से गोल गोल कसम से गोल गोल तनी टोई के देख मनवा तुहार जाए लैला राजन मुआ कसम से गोल गोल कसम से गोल गोल तनी टोई के देख मनवा एक चकुवन पाया राजा दतवत काट्या भाई के गधोरिया चाहे ले लगिन गिन के हो चाहे ले लगिन गिन के चाहे ले लतोल तनी टोई के देख मन